तब भी 16 लाख रुपया तक होगा, में 94 लाख तक मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के साथ आए हैं जो आप फ्री में सेल करके भी आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। और फ्री में सेल स्टार्टिंग में नहीं करना है, हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। और आपसे प्रार्थना ये है कि यदि आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा तो आप किसी दोस्त को फॉरवर्ड करिएगा, उसको ज़रूरत के हिसाब से उसको अच्छा लगेगा तो वो कर सकता है, उसको लाभ मिल सकता है। बिजनेस है सर फ्रूट जूस का। इसमें हम आपको बताएंगे कि पूरी प्लानिंग के साथ कि आपको कहाँ पे करना है, लागत कितना आएगा, मार्केटिंग सबसे बड़ा अच्छा है। मार्केटिंग बताएंगे कैसे करना है, फ्री में बेचना है, फ्री में मशीन, लाइसेंस, बिक्री, कीमत, ये सब चीज़ के बारे में बताएंगे। पहला नंबर चीज़ की कच्चा मटेरियल, माल कहाँ से लाएंगे? लोकल मंडी से ले लीजिए स्टार्टिंग में। आप फ्रूट रखिए, उसके साथ वेजिटेबल जरूर रखिए, पक्के फल रखिए और अच्छे फल रखिए, ताज़े फल रखिए, तो कस्टमर आपका परमानेंट रहेगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप फलों का चूज करते हैं तो मौसम के हिसाब से कीजिए, मौसम पर हमेशा ध्यान रखिए, मौसम के अनुसार डिमांड ज़्यादा हो जाता है। और अपने दुकान का सफाई पे ध्यान जरूर दें, एप्रोन का यूज करें। लोकेशन कौन कौन सा रहेगा? लोकेशन आप हॉस्पिटल के अगल बगल कर सकते हैं, फिर आप किसी कोर्ट के आजू बाजू कर सकते हैं, जिम के आजू बाजू कर सकते हैं, कॉलेज के अगल बगल कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन में स्टाफ एक रख लीजिए सर्विस देने के लिए। अगर बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो FSSAI का लाइसेंस ले लीजिए। लागत आपको 50,000 तक पड़ेगी, क्योंकि माल का, मटेरियल का, इक्विपमेंट्स है। इक्विपमेंट्स में आपको फ्रिज, चाकू, कटर, ग्लास, चम्मच, बैठने के लिए स्टूल, कुर्सी, थोड़ा वो सब ज़रूरत पड़ेगा। एक ठेला का भी ज़रूरत पड़ेगा। दुकान कर रहे हैं तो ज़्यादा लागत पड़ जाएगी, फिर 50,000 से बढ़ के वो 2 लाख 3 लाख चला जाएगा। लेकिन इनिशियल कंडीशन में आप स्टार्टिंग छोटा सा ही कीजिए तो अच्छा रहेगा। पैसा का कमी है तो मुद्रा लोन ले लीजिए। तो इन बातों पे आप ज़रूर ध्यान रखिए। और क्योंकि आप ये बिजनेस फल फूल मेन मंडी से लेके आएंगे तो आपको 100% बेनिफिट होने वाला ही है, क्योंकि 50% मार्जिन, 60-70% मार्जिन तो वही मिल जाता है। 20 रुपये का फल 40 रुपये में तो ऐसे बिकता है। तो जूस जो 20 रुपये का है वो तो 60-70-80 रुपये में बिक जाता है। 1 किलो संतरे का जूस वो 2-3 गिलास हो जाएगा। 1 किलो अगर संतरा है तो वो ज़्यादा हो जाएगा फिर आपका। तो एवरेज अगर वो 20 रुपये का अगर जूस बेचते हैं तो 10 रुपये तक प्रॉफिट हो ही जाता है। तो करना क्या है आपको? करना यह है कि कॉलोनी में आप सर्च कीजिए, सबके साथ चाहिए, सबके पास चाहिए, बोलिए कि हमारे पास एक ऑफ़र है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए मेरे पास ऑफ़र इसलिए है कि सीनियर सिटीजन को जूस की ज़रूरत पड़ती है। हेल्थ उनको अच्छा रखना है, क्योंकि वृद्धावस्था में उनके पास पैसे की भी कमी है, और बच्चे माता पिता के लिए उतना खर्च नहीं कर पाते हैं जितनी खर्च करनी चाहिए, चाहे मजबूरी भी हो सकती है, और कई लोग तो रहते हुए भी नहीं करते हैं। तो हेल्थ के लिए उनको जूस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर कोई बीमारी है तो उसमें ज़रूर जूस हेल्पफुल रहता है। तो उस कंडीशन में आप दो उनको ऑफ़र दीजिए। एक ऑफ़र ये दीजिए कि हम 50% डिस्काउंट पर दे सकते हैं, और दूसरा ऑफ़र ये दीजिए कि आप जितना खर्च करेंगे, मान लीजिए 50 साल से आप चालू करते हैं माता पिता के लिए और 80 साल तक लेते हैं, 80 साल एवरेज मान लीजिए कि एज रहे तो 30 साल में आपका खर्च 2,19,000 के लगभग पड़ेगा। 20 रुपये के हिसाब से रेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मार्जिन भी तो ज़्यादा आएगा ना। 40 रुपये का रहेगा तो 20 रुपया तो आपका पड़ ही जाएगा ना, 15-20 रुपया। तो एक कस्टमर से 10 रुपया मिलता है तो 2 कस्टमर से 600 रुपया। एक कस्टमर से अगर 10 रुपया प्रॉफिट होता है तो 30 दिन में 300 रुपया, तो 2 कस्टमर से 600 रुपया। 600 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर अच्छे फंड में करते हैं तो आपको 30 साल में 94 लाख तक मिलेगा, और वहीं 15% के रिटर्न से मिला तो 33 लाख तक। 33 लाख में अगर 2 डिवाइडेड कर दिए 2 से, क्योंकि 2 कस्टमर का था, तब भी 16 लाख रुपया तक होगा।
तो सर यदि उसको रिटर्न कितना करना है, 2 लाख, मिला आपको 16 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 10 लाख तो मिलेगा ना। 10 लाख में उसको डबल करके दे दीजिए, 2 लाख का जगह पर 4 लाख दे दीजिए, बाकी तो आपका 6-7 लाख तो बच गया ना, क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा एम यही है कि सभी सीनियर सिटीजन को खुशी उनका जीवन खुशहाल रहे, और आप इसमें मदद कीजिए, आप इसमें सहयोग कीजिए, सीनियर सिटीजन को ज़रूर हेल्प कीजिए, उनके लिए ऑफर दीजिए। इस ऑफर से आपको भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, 4 गुना बिजनेस बढ़ेगा, 100% गारंटी है। और बोलेंगे सर इतना रिटर्न का तो गारंटी हम भी नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट के एक्सपर्ट हम भी नहीं हैं और फाइनेंस के भी नहीं है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेके कहीं करें, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी होगी। तो सर इस बिजनेस को करके आप एक बिजनेस को अपने बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करने के साथ साथ फ्रेंचाइजी लॉन्च कर सकते हैं, पैन इंडिया कर सकते हैं, दुनिया में फैला सकते हैं अपने बिजनेस को। और आपको बिजनेस आइडिया कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको किसी भी तरह की अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब भी आप बिजनेस का प्लान कर रहे हैं, बिजनेस चालू कर दिए हैं, तो इसके साथ साथ आप एक यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाइए। यूट्यूब चैनल बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के बीच में आपका वीडियो जाएगा तो आपका पहचान बढ़ेगा। आपका फ्री में प्रचार हो रहा है, और आप अपने वीडियो के थ्रू मैसेज दे सकते हैं कि हम यहाँ से फल लाए हैं, इस रेट से लाए हैं, हम इतना फ्रेश फल लाए हैं, इस रेट पर दे रहे हैं, आज रेट इतना है। इस हिसाब से आपका कस्टमर डे टू डे इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगा, और व्यू रहेगा तो आपका उसके लिए अलग से इनकम जनरेट होगा, और इस इनकम को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप बिजनेस करें, चालू कर दिए तो एक यूट्यूब चैनल बना ही लीजिए। आपका कस्टमर बेस अच्छा हो जाएगा, आपका क्वालिटी मार्केट में लोगों को जानकारी रहेगी, आपका डे टू डे क्या रेट चल रहा है इसके बारे में लोगों को जानकारी रहेगी, और कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहेगा, तो आपका कस्टमर रेगुलर रहेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर आप बिज़नेस को आगे ले जा सकते हैं, पैन इंडिया कर सकते हैं। क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी बिज़नेस का, और आपका खुद का मार्केटिंग का एक टूल्स तैयार हो गया तो ये आपके लिए और बेनिफिट का चीज़ हो जाएगा। तो इस पे आप ज़रूर विचार करिएगा। थैंक यू।